बड़ी खबर, यूक्रेन में जंग लड़ रहे रूसी सैनिकों को जहर दिया गया। बड़ी खबर, यूक्रेन के लोगों ने रूसी सैनिकों को खाने में जहर दिया। शॉट दिखाएं। इजियम शहर में जहर से 2 रूसी सैनिकों की मौत हुई है, 28 बीमार हुई है। 500 रूसी सैनिकों को यूक्रेनी नागरिकों ने जहरीली शराब भी पिलाई, यह भी हमारे पास जानकारी है। अभिषेक के पास मैं जाऊंगा, यहां पर इस खबर के साथ, इस वॉल के साथ और इस खबर और इंफॉर्मेशन के साथ अभिषेक के पास मैं जाना चाहूंगा। अभिषेक, रशिया ने बहुत बड़ी गलती यह की है, जब वो चेरनोबिल में गए तो वहां पर जो मास्क लगे थे तो उनके सोल्जर्स को यह लगा कि ये कोविड के मास्क हैं, बल्कि वो मास्क थे रेडियो एक्टिव डस्ट से बचने के लिए। उसका रिएक्शन हुआ कि उनको कोरोना नहीं बल्कि उनको रेडिएशन अफेक्ट कर गया। इजियम में और कई जगह आम लोगों ने उनको शराब में जहर पिला दिया, यानी कि स्ट्रैटेजिक मिस्टेक, और दिखाई देता है कि ये आमच्योर थे। बिल्कुल, और देखिए ये एक ध्यान देने वाली बात ये नुकसान उनको वहां पर हुआ है जहां वो सोच के गए थे कि उनका स्वागत होगा। आप इजियम, आप जहां की बात कर रहे हैं इजियम की, वो नजदीक के खार्किव के वो इलाके हैं जहां पर रूसी भाषा बोलने वाले लोग ज्यादा हैं, चाहे वो सुमी हो, चाहे वो खार्किव हो, डोनबास का इलाका हो, मारियोपोल हो। इन जगहों पर ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं रूसी। उनको ये अंदाजा था कि यहाँ उनका स्वागत होगा, पब्लिक उनके साथ हो जाएगी, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ विद्रोह कर देगी, लेकिन उल्टा हुआ। और अब वो लगातार वो बात कर रहे हैं कि ये जो हुआ है मारियोपोल में, वो अज़ोव बटालियन ने किया है, वो नाजी हैं और उन्होंने ये सब किया हुआ है। तो अब अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए इस तरह के तर्क रूस गढ़ रहा है, लेकिन ये फैक्ट है कि जो हुआ है वो उनकी उम्मीदों के एग्जैक्टली अपोजिट हुआ है वहां पर। एब्सोल्युटली। अब अपने दर्शकों को मैं बता रहा हूं बड़ा तेजी से अभी की ग्राउंड रियलिटी क्या है। आइए सीधे आपको दिखाते हैं। अभिषेक ने बड़ी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी है। यूक्रेनी सेना का रूसी आर्टिलरी पर जबरदस्त हमला, सीधे प्ले ऑन करें। T-72B टैंक यूनिट पूरी तरह से तबाह। शॉट्स के साथ रूसी बढ़त वाले ठिकाने ध्वस्त किए गए। ये देखें, पूर्वी यूक्रेन के इलाके से आया कार्रवाई का वीडियो। ये देखें तस्वीरें आपके सामने, फुल फ्रेम पे शॉट्स दिखाएं। तस्वीरें आपके सामने, बगल में ब्रेकिंग दिखाएं इसके। राहुल, इसके बाद एक और खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे प्ले ऑन करें। यूक्रेनी सेना के टारगेट पर रूस के बख्तरबंद वाहन भी हमले में, रूसी BMP-3 पूरी तरह तबाह। शॉट्स के साथ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का किया इस्तेमाल। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। रिमोट ऑपरेटेड लॉन्चर स्टुगना P से लगाया निशाना। ये देखें तस्वीरें, फुल फ्रेम पे शॉट्स दिखाएं जरा। यहां पर ये तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से ये अटैक किया गया। आप एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे प्ले ऑन करें। एक और विजुअल मैं आपको दिखा रहा हूं, फिर तीनों तस्वीरें, तीनों ब्रेकिंग दिखाना चाहूंगा। आइए जरा। रूस ने धमाकों में यूक्रेन के होज्जियर तोप को उड़ाया। एक और शॉट है चेरनहीव में यूक्रेन के ठिकानों पर रूस की एयर स्ट्राइक। शॉट दिखाएं प्लीज। ये देखें आप, रूस ने एयर स्ट्राइक का वीडियो किया जारी। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। मैं जाऊंगा ये तीनों ब्रेकिंग और तीनों शॉट्स के साथ आप, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। मारियोपोल में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग अभी जारी है। सीधे प्ले ऑन करें। मारियोपोल में रूस और यूक्रेन के बीच आमने सामने की जंग चल रही है। रूसी और यूक्रेनी फौज की एक दूसरे पर अंधाधुंध फायरिंग। ये देखें आप, एम्बियंस अप करें इसका राहुल, और फुल फ्रेम पे शॉट दिखाएं। ये देखें आप, ये बहुत हैरान करने वाली तस्वीरें आपके सामने। जनरल माथुर के पास ये तीन शॉट्स देखे। जनरल माथुर, आप क्या मुझे सुन सकते हैं सर? लास्ट टाइम देयर वाज सम कम्युनिकेशन गैप। हाँ, मेरे को कुछ देर के लिए प्रॉब्लम था, अभी सुन पा रहा हूं। जनरल माथुर, एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि अगर इस वक्त, और ये बड़ा स्ट्रैटेजिक सवाल, राहुल तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट्स गैस के साथ दिखाएं। बड़ा सवाल ये है सर, आज की तारीख में एक एनालिसिस ये कहता है कि अब जितना रशिया पीछे हटना है, अगर उतनी ही तेजी से यूक्रेन ने अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट किया तो रशिया बहुत बड़ा नुकसान झेलेगा। लेकिन उसके लिए उसको जो वेपनरी चाहिए वो वेस्टर्न कंट्रीज अभी नहीं दे पा रही हैं। अब खाली स्ट्रिंगर और जैवलिन से काम नहीं चलेगा, उनको मिसाइल डिफेंस सिस्टम चाहिए, उनको बहुत बड़ी बड़ी आर्टिलरी चाहिए, और ये आर्टिलरी अगर तेजी से मिलेगी तब वो रियल सेंस में कंसोलिडेट कर सकते हैं। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं?
बिल्कुल बिल्कुल, मैं 100% इस बात से एग्री करता हूं। मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि अभी तक जो हथियार उनके पास थे वो डिफेंसिव वेपन सिस्टम्स थे। तो अगर डिफेंसिव वेपन सिस्टम जब कोई आपके ऊपर हमला कर रहा है तो वो कारगर सिद्ध होते हैं और उसको हमले को आप स्टेम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अटैक करके किसी को दूसरे को डिफीट करना है तो उस समय आपको ऑफेंसिव वेपन सिस्टम्स की आवश्यकता पड़ेगी, बहुत सारी आर्टिलरी की आवश्यकता पड़ेगी, मिसाइल सिस्टम्स की आवश्यकता पड़ेगी, एयर सुपीरियोरिटी की आवश्यकता पड़ेगी। तो मेरा यह मानना है कि जब तक उनको इस प्रकार के हथियार मुहैया नहीं होंगे इसको करना मुश्किल होगा। लेकिन उसी सांस में मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं, मेरे को बोलने दें प्लीज। वो ये बात है कि जैसा आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के साथ उन्होंने किया था कि दे अलाउड देम टू कम इन, उनको आगे बुलाया गया, उनको फिर स्ट्रेच करा गया और फिर उनको लॉजिस्टिकली स्टार्व किया गया और फिर उनको पीस मील डिस्ट्रक्शन उनके फोर्सेस का किया गया। एग्जैक्टली वही स्ट्रेटजी सर, आप थोड़ा सा और पीछे चले जाइए जी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पीछे नेपोलियन के साथ भी एग्जैक्टली यही किया गया था। And both had entered from Poland, and they had met the same fate. You're absolutely right, sir. I totally agree with you. और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, मैं किसी का श्रेय नहीं लेना चाहता। ये जनरल जैक कीन ने कहा है, जो 4-स्टार जनरल हैं, थोड़े दिन पहले, अभी बल्कि फॉक्स न्यूज पर, कि ये उनको वेपन्स चाहिए और बाइडेन को ये देना चाहिए। I'm sorry, जो बाइडेंस्की को ये देना चाहिए, उनके लिए बहुत जरूरी है। जो बाइडेंस्की, प्लीज नोट द नेम। ये नामकरण हमारे साथ एम्बेसडर दीपक वोरा ने किया है जो बाइडेन का। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।